इसका श्रेय मैं मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को दूंगा जिन्होंने पार्टी की इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को धैर्य के साथ संभाले रखा। सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी मां को दूंगा जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में एकदम ढाल बनकर मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ वो मजबूती से वो खड़ी रहीं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हिम्मत, हौसला और उनका मनोबल वो बढ़ाती रहीं। मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कि पार्टी ने आज 100% स्ट्राइक रेट। तो प्रत्युष, चिराग पासवान, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जो है उसने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बहुत उलटफेर वाला ये लोकसभा के नतीजे रहे हैं। हमारे साथ कर्नाटक से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। कर्नाटक से बड़ी खबर क्या है, ये देखिए स्क्रीन पर। गुलबर्ग से कांग्रेस ने चुनाव यहां पर जीत लिया है। यहां पर इस बार जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के राधाकृष्ण ने ये सीट जीती है। कर्नाटक से 6,52,000 का ये फासला है, इतने मतों के अंदर से उन्होंने चुनाव जीता है। हावेरी से मुंबई जीत गए, हावेरी से जी। बसवराज मुंबई यहां से चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल, जल्दी से मुकेश केजरीवाल, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये जो आंकड़ों का उलटफेर आप देख रहे हैं, हालांकि कांग्रेस शुरू से कह रही थी, विपक्ष शुरू से कह रहा था कि साहब बीजेपी की 220-230 सीटें आएंगी, 240-245 में शायद बढ़त इस समय बीजेपी ने ली हुई है, जो इलेक्शन कमीशन की मैं साइट देख रही हूं। क्या बड़ी वजह, क्या बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्या मोदी की गारंटी फेल हो गई या राहुल गांधी ने जो लोकतंत्र को बचाना है, संविधान का नैरेटिव दिया, वो काम कर गया? मुझे लगता है कि ये एक मौका है जिसमें विपक्ष को भी, और जिस भी अगर एनडीए की भी सरकार बनती है तो उसके लिए भी एक सीख है। लोकतंत्र में जनता हमेशा एरोगेंस के खिलाफ हो जाती है, और ये शासन में ऐसा हो गया था, जैसे आप स्मृति ईरानी का देखें या तमाम मंत्री या नेताओं के बीच में आप देख रहे होंगे, और सत्ता का भी एक बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हो गया था, जिसमें कि आप ये भी भूल जाते थे कि किसी छत्रप ने, किसी स्टेट में किसी खास नेता ने दशकों तक काम किया है, अच्छा काम किया है, जनादेश मिलता रहा है, उन सबको आप अचानक से हटा देते थे, केंद्र में हो, राज्य में हो। फिर उसके बाद तमाम ऐसे फैसले आप देखिए कि इस बार बीजेपी ने जितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इस डिस्कशन को तो हम लगातार बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। मनोज तिवारी से बात की है हमारे सहयोगी वरुण ने, क्या कहा मनोज तिवारी ने, उनको सुन लेते हैं। पार्टी से मनोज तिवारी जी हैं। सर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी बहुत हॉट स्पीट माना जा रहा था, लेकिन इस वक्त कन्हैया कुमार जी के लिए अब क्या आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है टैली अगर हम देखें तो 2 लाख का लगभग अंतर आ गया। नहीं, हम तो क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का प्रत्येक मतदाता, हमारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे और भी साथी, उन लोगों के सामने मैं नतमस्तक हूँ। मेरी जो विकास यात्रा है वो आगे बढ़ेगी, और मैं पूरे दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। मैं धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व का भी करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम किया। और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश की सेवा करने जा रहे हैं,